नारद बाबा राम जी महाराज की विनती करी और विनती करके क्या हुआ, यहाँ पहले जब भी नारद बाबा आए तो कुछ न कुछ भगवान से लेके गए, लेकिन इस बार जो है कि प्रेम सहित मुनि नारद बन राम गुण ग्राम और शोभा सिंधु हृदय धरी गए, जहाँ विधि बाम, जहाँ विधाता थे वहाँ चले गए और प्रेम सहित सुना। अब जब महाराज नारद जी बाबा ने देखा कि सबरे लीला तो प्रभु की पूरी हो गई, मेरे शाप का भी काम हो गया, राक्षसों का भी नाश हो गया, तो अब भगवान को क्यों कुछ मांग के परेशान करो, थके हारे इतनी क्रिया करी भगवान ने, तो इसलिए प्रेम सहित सिर नाई, चरणों में सिर नवा के और ब्रह्मा जी बाबा के यहाँ चले गए। ये रामचरितमानस का जितना विस्तार गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य जी और शंकर जी महाराज और वसुंधि महाराज इन तीनों के सहयोग से इसका वर्णन करा। अब इस कथा की शुरुआत कहाँ से हुई कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनई रामपत अति अति अनुरागा, तापस समदम दया निगाना, परमारथपत परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि जिनके आश्रम में वनवास के दौरान में राम जी महाराज गए थे, और भरद्वाज ऋषि को जाके राम जी महाराज ने असकई प्रभु सब कथा बखानी और जय बात दीन बनरानी। ये राम जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में ही जाके किस तरह से इनको वन गमन का इंतजाम हुआ ये सारा बखानी, माने डिटेल में ये वो कहा। और राम जी महाराज ने कहीं नहीं कहा वो राम जी महाराज ने को जब विभीषण ने कही कि वहाँ चलो क्या नाम है लंका में, तो भी नहीं गए। सुग्रीव ने कही तो तब भी नहीं गए। और सबसे यही कहा निषाद राय ने कही तो मोहि दीन पिटु आए शाना बस चार दस विपिन बस मन बस बेसहार, और ग्राम वास नहीं उचित सुने गोई भयउ दुखवार, वहाँ भी नहीं गई। लेकिन ये अकेले भरद्वाज ऋषि का आश्रम ऐसा रहा जिस आश्रम में प्रभु ने असकई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भात दीन बनरानी। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज विवेकी संत, राम के कथा के गुणकारी, और यहाँ तक बड़े बड़े देवता भी जो है भगवान की कथा सुनने को याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास आते थे। अब जब माघ के महीने का समाप्ति हो गई और सब मुनि आश्रम में चले गए, तब अकेले में रह गए, तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से राम कथा की पूछी, और उन्होंने क्या करा, पूछी तो उन्होंने राम कथा, लेकिन सुनाई कहाँ से, सुना कथा कहाँ से सुनाई करी, सुना कि एक कथा सुनानी शुरू कर दी, और शंकर जी की कथा सुनाई और सती चरित्र का पूरा वर्णन किया। अब चूंकि भरद्वाज ऋषि को राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग था, और राम जी को शंकर जी के चरणों का अनुराग, और शंकर जी को राम जी के चरणों का, तो ये ट्राइएंगुलर स्टोरी बन गई कि तीनों एक दूसरे को चाहते हैं। इसलिए भरद्वाज ऋषि कुछ नहीं बोले और याज्ञवल्क्य जी सुनाते रहे और वो सुनते रहे। जब याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा कि मैं तो सुना रहा हूँ शंकर जी की कथा, और इनने पूछी थी राम कथा, तो ये बीच में टोक के पूछ क्यों नहीं रहे महाराज, ये शंकर जी की कथा क्या सुना रहे हो। तब
याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी की कथा सुना के क्या कहा, प्रथम ही में कही शिव चरिता और बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के सहित विवेक विचार। महाराज मैंने आपसे पहले शंकर जी का चरित्र कहा है, क्यों कहा? इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर राम जी के प्रति कितनी निष्ठा और प्रेम है ये जानना चाहता था। अब किसी आदमी को मीठा अच्छा लगे तो पहले परोसने वाले ने लड्डू परोस दिया, फिर कोई दूसरी मिठाई ले आया, तो इसका मतलब ये कि डायबिटिक नहीं है, इसे अच्छा लगता। तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने शंकर जी की कथा सुनाई और फिर शंकर जी की कथा सुना के उनसे कहा कि अब मुझे पता लग गई कि आप अनन्य राम जी के भक्त हैं, क्योंकि जो शंकर भजन बिना नर और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अभी अभी उत्तरकांड में 2 दिन पहले कथा में आया कि शंकर जी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति उसको नहीं मिल सकती है। चूँकि भरद्वाज जी महाराज तो राम जी को पहचानते थे, जानते थे और मानते थे, तीनों ही काम करते थे, तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी को कहना है, सुच सेवक तुम राम के, यह तो समस्त विकार सभी प्रकार के विकारों से दूर हो। इसलिए अब मैं राम कथा तुमको सुना, क्योंकि चित्त में यदि राम जी के प्रति जरा भी विकार रह जाए या भगवान की लीला के प्रति विकार रह जाए तो क्या होगा कि जो सती मैया की स्थिति हुई थी, महादेव बाबा ने तो इतनी कथा कही लेकिन सती मैया के पल्ले कुछ न पड़ी। अब ये जो कथा राम जी के चरित्र की लीला तो पूरी हुई, तो पहले नंबर याज्ञवल्क्य जी, दूसरे नंबर महादेव जी, और तीसरे नंबर वसुंधरा जी, और चौथे नंबर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन कथा विश्राम नंबर 2 वालों की हुई सबसे पहले। नंबर 1 वालों की कथा तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपने आप ही समझ, याज्ञवल्क्य जी की कथा समेटती चली गई वहाँ। लेकिन जैसे ही सीन पलट के, यदि ये भगवान की लीला है, ये मंच पे होने वाला खेल हो तो सीन पलटे नहीं तो थोड़ा सा आदमी उकताता है। इसलिए भरद्वाज सुन जाई, जब भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कही, होई विधाता वाम और धूर मेरु सम जनक दम जम ताई ब्याल सम दाम। ऐसा जो है स्थिति हो जाती है कि धूल भी सुमेर पर्वत के बराबर और पैसा भी जो है सांप के समान लगने लगे, ऐसी स्थिति जो है हो जाती है। तो ये भरद्वाज जी महाराज की कथा तो कहना चाहिए एक तरह से हम कहें कि ये गुप्त रूप में एक बार गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य जी की द्वारा कही गई कथा को थोड़ी सी शांति दिलाई। लेकिन जो दूसरे नंबर पर महादेव बाबा कह रहे हैं, भरद्वाज जी की कही हुई कथा को शंकर जी की कथा सुनाने के लिए जब शंकर जी कह रहे हैं, तब जो है उस कथा को आगे बढ़ा दिया कि गिरिजा सुनाओ विशदया कथा, मैं सब कही मोर मत जथा। महाराज मैंने जो पार्वती मैया जो आपको जो कथा सुनाई है वो कैसे सुनाई है? बोले कल को कोई किसी और की कथा सुनिया हो जाके मेरे पास सुन दी तो सुन दी, और लेकिन कहीं और भी सुनी हो, उन्होंने कोई फर्क बता दिया तो फिर तुम्हारे मन में संदेह हो जाए। तो क्या कि मैं सब कहीं मोर मति जता, जितनी मेरे में मति है, बुद्धि है, शंकर जी बाबा कह रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने ये सब की कथा की है। अब इसमें है क्या, पोल क्या है इसमें? पार्वती मैया ने जब शंकर जी से ये प्रार्थना करी कि मेरे को रामचरित्र सुनना है, क्योंकि सती चरित्र में जो मोह पैदा हुआ था उसके कारण को मिटाना था,
तो मेरे को रामचंद्र जी का चरित्र सुनना है। तो महाराज सती शरीर के वक्त तो आपने ये कह दी थी, मोरे कहे न संशय जाई और विधि विपरीत बढ़ाई नहीं, राम सच्चिदानंद देशा नहीं था मोह दिशा लवलेशा। इसलिए देवी मेरी बात को मान लो, लेकिन आपने नहीं मानी थी। लेकिन अब पार्वती भैया ये कह रही है कि महाराज अब पहला जैसा मेरे मन में मोह नहीं है, मैं फिर भी राम कथा सुनना चाहती हूँ। और किस तरीके से सुनना चाहती हूँ, तो उन्होंने ये अपनी एप्लीकेशन लगाई महादेव जी के लिए कि बंधों पद धर धरनी सिरा और विनय करूं कर जोर, वर्णो रघुवर विशद जसो श्रुति सिद्धांत निचोड़। जो श्रुतियों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का भी जो निचोड़ है, जैसे आजकल एआई से निचोड़ निकलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऐसे उस निचोड़ को निकाल के महाराज कथा सुनाना। पहले की तरह से मत कर देना कि मोरे कहू न संशय जाई भी विपरीत भला दी नहीं। तो इस तरह से जो है, लेकिन शंकर जी महाराज ने कथा बीच में भी कहते रहे ये बात कि मैंने अनुभव किया है। क्योंकि गोस्वामी जी ने शुरू में लिखा कि रचि महेश, सबसे पहले रचि महेश निज मानस राका और पाई सुसमय शिवासन वासा, कि शंकर जी महाराज ने मानस की रचना करी और उसे रिजर्व रख दिया, और जब मौका आया तब पार्वती मैया को सुनाया। तो मैं भी अब गोस्वामी जी कहने लगे कि मैं भी वही कथा कहूँगा। अब कैसे कहूँगा ये प्रसंग तो फिर लंबा ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ गिरिजा अब आपको फिर संशय होने की गुंजाइश हो गई, क्योंकि मैंने तो अपने मति के अनुसार कही है। तो आपको फिर संशय नहीं हो, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? कि रामचरित सरकोटि अपारा और श्रुति सारदहु न बरने पारा। भगवान राम के चरित्र जो है इतना अपार है कि शारदा मैया भी हार है और श्रुतियाँ भी सब हार जाए, वर्णन करते करते थक जाए, लेकिन तो भी पूरा नहीं हो रहे हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, अनंत गुण है। हाँ, और जन्म कर्म अनंत नमामि, अनेकों जन्म कर्म है उनके, हर जन्म में, हर काल में, हर उसमें क्या कहना चाहिए, लीला में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और एक बात समझ लो, इस अनंतता की परिभाषा क्या है? अब मैंने कह दी कि अनंत है, आपने मान लिया अनंत है, लेकिन क्या आपके चित्त में ये प्रश्न ना उठे कि भाई आगे अनंत का कुछ तो अंत होता होगा, कहीं तो अंत होता होगा। तो क्या है कि जल सी कर्म रजगन जाई रघुपति चरित्र न बरन से आई, कि पानी के अंदर पड़ी हुई रेत में जो रेत के कण हैं वो तो भले ही गिन लिए जाते हो, लेकिन रघुपति चरित्र ने वर्णन सिराई, राम जी के चरित्र का वर्णन करते करते पार नहीं पड़ सकती है। इसलिए मैं सब कही मोर मति यथा जथा। अब सवाल दे रहा कि भैया इतनी सारी कथाएं राम जी के अनंत गुण हैं, तो बोले हम कहाँ से सुने और क्या फॉलो अप करें भगवान की कथा को सुन के? विमल कथा हरिपद दायनी और भगत हो ही सुनो अनुपायनी। ये भगवान के चरणों को देने वाली कथा, चाहे कोई सी सुन लो, कुछ भी कर लो। और राम विमल कथा हरिपद दायनी और भगत हो ही सुने अनुपायनी। जो इसको सुनेगा उसमें भगवान की भक्ति की अनुपायनी भक्ति मिलेगी, माने भगवान के चरणों की पास अनुपायनी भक्ति मिलेगी। अब ये तो शंका समाधान फिर ना हो जाए, इसलिए शंकर जी महाराज ने पार्वती से कहा
और फिर कहा, बोले एक और बात कह दी, जैसे भरद्वाज जी ने कही ना, कहूँ सो मत अनुहार उमा शंभु संवाद भयो समझ ये सुन मन मिटे विषाद। ऐसे ही यहाँ जो है शंकर जी महाराज ने कही के उमा कही सब कथा सुहाई। देखो मैंने अपने मन से कही है, लेकिन इस सुंदर कथा की सुंदरता में भगत हो जो भुसुंड खगपति सुनाई, जो भुसुंडी महाराज ने जो है और गरुड़ जी को सुनाई थी। अब एक नया चैप्टर जो है लीला के तीसरे हिस्से का शुरुआत हो गई। और मैंने भगवान राम के तो राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनेक नमामि, लेकिन यहाँ मैंने कुछ राम जी के गुण भी आपको कहे, आपने सुने भी, सुन के हृदय में धारण करे होंगे, लेकिन अब कुछ और सुनना बाकी है। शंकर जी की कथा सुन ली, राम जी की कथा, एक कथा बाकी रही, प्रजा सहित रघुवंश मणि क्यों गोविंद निज धाम। वो बात न शंकर जी ने सुनाई और ना ही गोस्वामी जी ने लिखी और ना ही पार्वती मैया ने। तब जो है पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई और महाराज शंकर जी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हुए कह रही है कि धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुने राम गुण भव भयारी। बोले महाराज मैंने जो है भगवान राम के गुणों को सुना और सुन के मुझे ये एहसास हो गया कि मैं संसार के भय को छुड़ाने के लिए भगवान राम की कथा ही सर्वोत्तम है। तुम्हारी कृपा कृपा ये तन अब कथकथ्य न मोह में। महाराज कृपा कथकथ्य हो गई। अब जो सती चरित्र में मोह था वैसा कोई मोह मेरे पास में नहीं है। और जाने राम प्रताप सब चिदानंद संदो, मैंने ये प्रताप से समझ लिया कि सच्चिदानंद भगवान है, सच्चिदानंद रूपा है। ऐसे राम जी महाराज सच्चिदानंद है। सत्य चित्त और आनंद इन तीनों को मुझे हर वक्त सत्य रहते हैं, चित्त में रहते हैं और आनंद में रहते हैं। और महाराज अब शंकर जी महाराज के बोले कि इतने राम जी के गुणों को तो सुनाया, तो थोड़ा सा इनके मक्खन भी लगाओ। तो उन्हें नाथ तबा नन शशि सवत कथा सुधा मत रघुबीर श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अगात मति धीर। महाराज मैं जो है आपका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है, ऐसे ही राम जी की कथा रूपी अमृत की वर्षा हुई। और श्रवण पुटन मन पान करी, अपने कर्ण रूपी प्यालों में भर के राम जी की कथा पी के नहीं अगात मुझसे जो है मेरी ये सुनने की कि मैंने बहुत सुन लिया, अब कुछ नहीं सुनना, ऐसा मेरे मन में नहीं है। तब रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जाना चुनाई। वो जो पार्वती मैया जहाँ राम जी में विश्वास नहीं हो रहा था अगस्त ऋषि के आश्रम में, वो अब कहने लगी कि रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जाना चुनाई। जो रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते हुए अगा जाए। अरे वही कथा है, हर बार सुन ली है क्या उसमें नया। एक बार उनको मुरारी बाबू को सुन रहे थे, कह रहे थे कहीं मैं जा रहा था, कहीं कोई सहयात्री मिल गए रास्ते में, बोले आप एक ही कथा बार बार कहते हो, बार बार कहते हो, उससे क्या है, उससे क्या फायदा होता है। तो बाबू बोले गए कथा जो है वही तो कथा कहनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि राम जी ने रावण को मारा तो मैं कथा में ये सुना दूँ कि रावण ने राम जी को मारा। कथा वही है, लेकिन कथा के वक्ता अलग अलग हैं, अपनी अपनी मत के अनुसार अपने अपने समय के अनुसार कथा कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अब आपको श्रद्धा हो तो आप सुनो, नहीं श्रद्धा हो तो मत सुनो। इसका कोई बंदे नहीं है कि भवसागर च पार जो पावा राम कथा ते ही संसार रूपी सागर से पार करने के लिए राम जी की कथा एक बहुत मजबूत नाव के समान है कि संसार सागर के कितने भी झटकोले लगे, कितनी लहरें धक्का दें, लेकिन यदि राम कथा रूपी यदि नाव में आप बैठे हुए हो तो संसार रूपी सागर पार हो जाएगा। विषय ने कहा पुण्य हरे गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अविरामा। जो विषयी जीव हैं
उनके लिए बड़े सुखदायी है। श्रवण सुखद, सुनने में अच्छा लगे, और मन अभिरामा, मन में हो शोभा। एक जैसे हम देखते हैं कि फिल्मों में चरित्र दिखाते हैं, हीरो हीरोइन का जो भी कुछ है, जो भी उनके आपसी संबंध दिखाते हैं, करते हैं, जो भी कुछ है, एक दूसरे के प्रति रुचि और वो सब। तो ये जो है विषयी जीव को जैसे वहाँ सिनेमा की प्रीति देख के अच्छा लगता है, ऐसे ही यहाँ राम जी की अपने भाइयों के प्रति प्रीति, मित्रों के प्रति प्रीति, सब दूसरे एक्शन देवताओं के प्रति, बंदरों के प्रति प्रीति, शंकर जी के प्रति प्रीति, ये सारी प्रीतियों का वर्णन करते हैं। और विषय जीव को तो प्रीति सबसे अच्छी लगती है। विषय का पुण्य हरि गुण गावना, श्रवण सुखद और मन अभिरामा, संबंधवंत को जगमाई, जाई न रघुपति चरित्र सुहाई। ऐसा कौन आदमी जिसके कान सुनने काबिल है, वो भगवान के चरित्र को सुनते हुए आगा जाता हो। अब समय के हिसाब के बदलाव में तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि कथा तो वही है। आखिर जब तक हम खुद में विवेचना न करें कथा की, अपने मन के अंदर, अपने मन से कथा की विवेचना न करें, तब तक जो है कथा बार बार सुनने में रुचि नहीं होती है, और वो धीरे धीरे घटती जाती है। और पार्वती मैया क्या कह रही है? ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति चरित्र सुहाती। वो अपने जीव, अपनी आत्मा की हत्या करने वाला होता है, जिन्हें भगवान के लीला में रुचि ना आती हो। जिसने कभी नहीं देखी वो जाके देखे, प्रमाद के वशीभूत कुछ भी कह ले, लेकिन भगवान के प्रति यदि श्रद्धा लेके जाता है तो उन सबको आनंद होता है। अब राम जी महाराज ने भी तो यही कहा कि नरतन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हाँ, मेरी अनुग्रह, मेरी कृपा उसके ऊपर, वो जो है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य शरीर बेड़े के समान है। और एक बात और कही थी कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, कि ये ऐसा समाज जहाँ, अरे बाप रे, भगवान की कथा मिलती हो, ऐसा समाज पाके ऐसा समाज पाके, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक, ऐसे कर्म करने वाला निंदा के योग्य, सो कृत निंदक मंदमती है, और आत्मा अनगति जाए, अपनी आत्मा की आत्महत्या करने की गति को जो मिलती है वो मिलती है। इसलिए श्रवण मंत्र कौन जगमाई, जाई न रघुपति चरित्र सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, और दिनई न रघुपति चरित्र सुहाती। अब पार्वती मैया भी ऐसी बात कह रहे हैं, तुम जो कही है कथा सुहाई, काग शून्य गरुड़ प्रति गाई। अब महाराज थोड़ा सा कुछ और भी बता दो। अब जैसे हम किसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, पहले थोड़ा जानते हैं, फिर धीरे धीरे और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो इस तरह से मेरे को जो है, तो आपने ये कहा कि कौआ महाराज ने और जो है गरुड़ महाराज को ये कथा सुनाई। अब बड़े आश्चर्य की बात फिर पैदा हो गई। जैसे पहले राम जी को देख के हुई थी, अब ऐसे गरुड़ जी महाराज को देख के मेरे चित्त में फिर पैदा हुई कि भाई ये गरुड़ महाराज का क्या है। न शास्त्र में सुनो पुरारी, को एक हो धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मशील व्यक्तियों में विषय विमुख विराग रत हुई, हजारों में कोई एक वैरागी को प्राप्त हो जाता है, और करोड़ों वैरागियों में सम्यक ज्ञान सकत को रही। ज्ञान की यथा भाषा, यथा परिभाषा को कोई एक जान पाता है।
तीन शास्त्र में सब सुख सानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और इन सबों से ऊपर में जो ब्रह्म में हर वक्त ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, लीन रहते हैं विज्ञानी, वो सबसे दुर्लभ होते हैं। अब ऐसे दुर्लभ कौन ऋषि होते, मुनि होते हैं? तब जो है धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ऐसे जो है धर्मशील व्यक्ति, विरक्त और ज्ञान, ये तीनों चीज जिसके पास है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ऐसे जीवन मुक्त ये लोग जीवन से मुक्त ही हैं, शरीर धरे हुए हैं, लेकिन हर वक्त भगवान की साधना के लिए वो शरीर रखा रहता है। सबते सो दुर्लभ सुर राया और राम भगति रत गत मद माया। इतने सारे गुण जीवों के पास में हों, लेकिन राम जी की यदि भक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। राम जी की भक्ति सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। राम भगति रत गत तो माया, महाराज ऐसी माया से रहित राम जी की भक्ति ये भुसुंडी महाराज को कहाँ मिल गई? ये तो अपवित्र हैं भुसुंडी महाराज, और इनको राम जी की भक्ति कैसे मिल गई? इतने लोग व नर शास्त्रों को एक धर्मधारी धर्मशील कोटिन में को विषय विमुख विरागरत हुई, और ये महाराज भुसुंडी महाराज तो सब कुछ खा लेते हैं, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तब सो हरि भगत काग किम पाई। महाराज जी आप कह रहे हो क्या भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई? तो ये पहले तो ये बताओ कि ये भुसुंडी महाराज को मिली कहाँ से? और विश्वनाथ मोई कहू बुझाई, मुझे समझा के कहना, फिर ऐसे मत कह देना कि भुसुंडी महाराज राम जी के पक्के भगत है, मैं कह रहा हूँ मान लो, नहीं, पूरे डिटेल से बताना है। सोहरे भगत का आपके उनका ही विश्वनाथ मोई कहे राम परा ज्ञान रता गत ममता, राम परायण ज्ञान रता गुनागार मत दी, नाथ कहूँ के कारण पायो ऐसे गुण राम जी की भक्ति के गुण कौवा महाराज को जो है ऐसे ज्ञानी और इतनी धीरमती वाले कि जिस बात को सोच लिया उस पर डटे रहे। नाथ कहू के कारण पायो का अक्षरी। महाराज इतने तो गुण हो गए थे, और इतने गुण होने के बाद भी किस वजह से उनको ये जो है भुसुंडी महाराज का कौए का शरीर मिला? सो ये कथा सुनाओ। जब इस कथा में आनंद आवेगा, राम कथा को जो है कहने के लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है कि शरीर सब तरह से पवित्र हो, लेकिन मन पवित्र कैसे हो, ऐसे भुसुंडी महाराज ने कैसे राम जी की भक्ति को प्राप्त किया, ये कथा कहो, और इस कथा को कल लेंगे।
पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, शिवराज धरण की, जय श्री राधा रानी, हे जय श्री राधा।